गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग? आई होप कि सब लोग मजे में होंगे। आई होप कि आप सारे लोग मजे में होंगे। काम आपका ठीक चल रहा होगा। मार्च का अंत है और कारोबार पीक पे है, तो देखते रहिए, लगे रहिए। इस लोगों को तो आप पहचानते ही हैं जी, स्मार्ट बेन। स्मार्ट बेन अब बड़ा हो गया है और बन गया है माई होप इंस्टीट्यूट। तो माई होप इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको जीवन बीमा अभिकर्ताओं के कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। साथ में बहुत सारे टूल्स भी मिलेंगे जो आपके काम को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की इनकम को दोगुना कर सकें। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम समझेंगे कि हमने समाज में एक सार्थक पहल की है। ये लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो आप हैं ना मेरे साथ? चलिए, तो आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है भरोसा बिकता है, पॉलिसी नहीं बिकती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो आपकी पॉलिसी बिक जाएगी, लेकिन अगर आप पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं और आप पर लोगों को भरोसा नहीं है तो नहीं बिकेगी। राइट? तो इस विषय पे आज बात करते हैं। तो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया है, भरोसा बिकता है, पॉलिसी नहीं। आइए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं, समझ लेते हैं इसको। यह है क्या? आप एक पुरुष हैं और शेविंग करने के लिए आपको रेजर की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि आप जिलेट का एक रेजर यूज करते हैं। कहां से लाते हैं आप उसे? जी, दुकान से लाते हैं ना। वही रेजर जो आप दुकान से 50 रुपए का लेके आते हैं, एक व्यक्ति है जो आपकी गली से गुजर रहा है और वो रेजर बेच रहा है, वही उसी कंपनी का वही रेजर जो आप इस्तेमाल करते हैं, पर आपने उसे पहले कभी देखा नहीं है। ये व्यक्ति आपको 50 रुपए का रेजर 45 रुपए में दे रहा है। लेंगे आप? क्यों? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, पहले कभी उसे देखा नहीं है। ओके, तो क्या हो सकता है? अच्छा, यूज्ड रेजर हो सकता है। ठीक है, खराब निकल सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, 50 बातें हो सकती हैं ना, इसीलिए नहीं लेंगे ना जी। जबकि ये रेजर आपको 5 रुपए सस्ता मिल रहा है और दरवाजे पे मिल रहा है, तो क्या खरीद रहे हैं आप? रेजर नहीं, आप भरोसा खरीद रहे हैं। वो दुकान जो 5 किलोमीटर दूर है जहां से आप रेजर लेके आते हैं, 5 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं और लेके आते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का भरोसा है। आपको यह एतबार है कि यह व्यक्ति अपनी दुकान छोड़ के नहीं जाएगा। यही तो बात है। अच्छा, अब मुझे बताइए, फर्ज करिए कि वो व्यक्ति आपकी गली से हर संडे के दिन निकलता है ना, और एक फिक्स टाइम पे निकलता है, और इस बात को 6 महीने हो गए हैं। अब क्या होगा? आपको मालूम है कि लगभग 6 महीने से यह व्यक्ति हर रोज यहां से गुजरता ही गुजरता है। अब क्या करेंगे आप? अच्छा, अब खरीद लेंगे। क्यों भाई? अब क्या बात हुई? अब क्यों खरीद लेंगे? रोज देख रहे हैं उसको तो भरोसा सा हो गया है, और जोखिम पे भी कितने पैसे हैं? 45 रुपए। तो इन दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा कि उसी व्यक्ति से पहले आपने रेजर नहीं खरीदा और बाद में आपने रेजर खरीद लिया। तो क्या खरीदा आपने? रेजर? गलतफहमी में है, आपने खरीदा भरोसा, जो उस व्यक्ति ने 6 महीने तक लगातार हर हफ्ते आपकी गली में से गुजर के आवाजें लगा लगा के आपके ऊपर जमा लिया है। आपके ग्राहक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप पॉलिसी बेचने जाते हैं पर बिकता भरोसा है, तो कोशिश करिए कि भरोसा बेचना शुरू करें। अगर आप भरोसा बेचना शुरू कर देंगे तो आपकी पॉलिसियां खुद ब खुद बिकेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं, ये पॉलिसी के रेफरेंस में, ये तो एक नॉर्मल सी बात थी, पॉलिसी के रेफरेंस में। एक व्यक्ति मुझे सफर के दरमियान ट्रेन में मिले तो उन्होंने मुझसे को पैसेंजर होने के नाते बातचीत शुरू की, वैसे ही जैसे आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत शुरू करेंगे। भाई साहब, आप कहां जा रहे हैं? यहां से बात शुरू हुई। आप क्या करते हैं? आपका काम क्या है? आपके परिवार में कौन कौन है? ये सारी की सारी बातें शुरू हुई। और जैसे ही उन्होंने बीमा की बात शुरू की तो मैंने उनसे कहा, मैं समझ गया कि ये बीमा के एजेंट होंगे, और आम बीमा एजेंट की जो धारणा है वही मेरे दिमाग में भी उभर के आई कि अब ये मेरा फोन नंबर लेंगे और उसके बाद अपॉइंटमेंट और उसके बाद प्रेजेंटेशन और उसके बाद फॉलो अप और फॉलो अप। तो मैं थोड़ा सा सतर्क हो गया 2 दृष्टिकोण से। पहला दृष्टिकोण तो ये कि ये बीमा एजेंट है तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे चीजों को, और दूसरा दृष्टिकोण ये
कि मैं समझना चाह रहा था कि इनका व्यवहार एक बीमा एजेंट होने के नाते किस तरह का है, और मैं प्रभावित हुआ उनसे, इसलिए आपको साझा कर रहा हूं। तो जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ऑलरेडी बीमा की पॉलिसी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बीमा के प्रति नहीं, अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियों से वाकिफ है। तो सर बीमा की पॉलिसी तो आपने ले ही रखी है, आप परिवार के एक जागरूक मुखिया हैं, तो सबसे पहले तो सर आप मेरी तरफ से बधाई स्वीकार करिए। अभी आप देखिए, बधाई दे रहा है वो व्यक्ति मुझे जो अभी 15 मिनट पहले ही, आधे घंटे पहले ही मुझे ट्रेन में मिला है। अड़ोसी पड़ोसी पैसेंजर्स को देख के बोलने लगे, देखिए सर इन्होंने बीमा की पॉलिसी ले रखी है। तो सर अगर इस पॉलिसी में आपको कोई दिक्कत हो तो आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए, मुझे बता दीजिएगा। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और बोला पॉलिसी लेने के बाद मैं प्रीमियम जमा कर देता हूं, मुझे दिक्कत भी क्या होने वाली है। अरे सर आपको नहीं मालूम है, पॉलिसी में आपको स्टेटमेंट चाहिए होगा इनकम टैक्स में डिक्लेरेशन के लिए, है ना सर, चाहिए होता है ना जी। सर मैं आपको लाके दे दूंगा। सर आपके नॉमिनी कौन है जी, अगर चेंज कराना हो तो मैं करा दूं। सर आपको बैंक टू बैंक ट्रांसफर कराना हो मैं करा दूंगा। इस तरह से उन्होंने 15 से 20 सर्विसेज मुझे गिना दी। आप इमेजिन करके देखिए, 15 सर्विसेज वो मुझे डोर स्टेप पे देने के लिए तैयार है, और पॉलिसी की कोई बात नहीं हुई है। क्या कर रहे हैं वो व्यक्ति, वो ग्रेट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट क्या कर रहे हैं, पॉलिसी नहीं बेच रहे हैं, भरोसा बेच रहे हैं, ट्रस्ट बेच रहे हैं। और जब ट्रस्ट बिक जाएगा तो क्या होगा, यस, ट्रस्ट बिकेगा तो बात बनेगी। देखिए जीवन बीमा व्यवसाय के अंदर ही नहीं बल्कि सेल्स के अंदर 10 स्टेप्स होते हैं। जब कस्टमर आप कौन से, आप कौन, आपके बारे में तो कभी सुना ही नहीं, अच्छा आप भी बीमा का काम करते हैं, ओके, इस रिस्पॉन्स से इस जगह आ जाता है कि शर्मा जी 5 लाख रुपए आए हैं, क्या करना है जरा एक बार देख लीजिए। यानी कि जहां वो आपको जानता भी नहीं है वहां से वो कहां आ जाता है, अल्टीमेट ट्रस्ट के ऊपर। अल्टीमेट ट्रस्ट मतलब आप ही डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। तो ये 10 चरण कौन कौन से हैं, इस पर मैंने एक कोर्स बनाया है। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार इस ट्रस्ट को बना लीजिए, इस ट्रस्ट के बारे में समझ लीजिए। ये ट्रस्ट है, ये भरोसा है जो बिकता है, पॉलिसी नहीं बिकती। पॉलिसी तो पीछे पीछे आती है जब भरोसा बन जाता है तो। और जिस एक परिवार में आपका भरोसा बन गया है वहां से क्या एक पॉलिसी आएगी, कई सारी पॉलिसियां आएंगी, पॉलिसी के बाद पॉलिसी आएंगी। तो भरोसे पे काम करिए। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी इसी तरह से आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे और बहुत सारी चीजें सीख सीख कर अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आपने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।